एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 2। ओके, हम स्टडी कर रहे थे प्लेसेंटा। मैंने कहा प्लेसेंटा क्या है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, और प्लेसेंटा का अलग अलग बेसिस पे टाइप देख रहे थे। 3 टाइप मैंने आपको कल बताए थे। एक भ्रूणीय झिल्ली और फिटल मेम्ब्रेन के आधार पर, एक हमने पढ़ा बोलो विलाई के फिटल पर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, और एक पढ़ा बोलो प्लेसेंटा का कितना भाग बाहर आता है उस आधार पर। क्लियर? तो मैंने आपको कहा 3 जो पढ़े उसमें हमें पता चला कि ह्यूमन का प्लेसेंटा भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर कोरियोनिक होता है, बोलो विलाई के वितरण के आधार पर मेटाडिस्कोइडल होता है, और बोलो भाग के आधार पर बोलो मैंने कहा डेसी डुएटा होता है। डेसी डुएटा होता है मतलब समझ में आया कि पूरा का पूरा प्लेसेंटा फिटल पार्ट एज वेल एज मैटरनल पार्ट बोलो बाहर आता है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई बोलो? और उसी से स्टेम सेल को लिया जाता है, जो आज के टाइम में पॉपुलर है। अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है कि हर पर्सन उसका यूज कर पाए, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉस्टली है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए स्टेम सेल बैंक वाले लेते हैं अगर आपको अपनी प्लेसेंटा से स्टेम सेल को रिजर्व रखवाना है तो। क्लियर? क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन की स्टेम सेल होती है, और अगर उनको रिजर्व रख दिया जाए तो फ्यूचर में आपकी कभी किडनी, आपका लीवर कुछ भी खराब होगा तो वो ऑर्गन आपका खुद का बोलो उस बैंक से बन के आएगा, उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऑर्गन फेलियर क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, वो किडनी किसी और की है, तो वो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन फेलियर ज्यादा होता है। सक्सेस ज्यादा कब होगा? जब आपका खुद का ही ऑर्गन होगा। मेरी बात समझ में आई बोलो? आपने नाम तो सुना स्टेम सेल का। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं चौथा क्लासिफिकेशन अब पढ़ने जा रहे हैं। 4 बताया ना मैंने आपको, बोलो 3 तो मैंने आपको कल बता दिया था। अब अवरोध के आधार पर, ठीक है, अवरोध के आधार पर, ठीक है, या हिस्टोलॉजी के आधार पर, बोलो ऑन द बेसिस, ठीक है, बेसिस, ठीक है, ऑफ बैरियर। क्लियर? बोलो बैरियर अवरोध के आधार पर या हिस्टोलॉजी के आधार पर क्या होता है? सुनना, मतलब प्लेसेंटा में फेटल पार्ट भी होता है और मैटरनल पार्ट भी होता है। फेटल के भी कुछ अवरोध होते हैं, मैटरनल के भी कुछ अवरोध होते हैं। तो अलग अलग बैरियर की संख्या के आधार पर प्लेसेंटा 5 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 5 तरह का। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? मैंने कहा नेम ऑफ प्लेसेंटा। थोड़ा सा समझना इसको। क्लियर? याद में सब करवा दूंगा, आप इधर ध्यान देना। बोलो जो एग्जाम में आता है वो तो आपको सब याद हो जाएगा। यहां पर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ बैरियर, ठीक है, और यहां पर वही एग्जाम्पल। एग्जाम में क्या आता है? प्लेसेंटा का नाम देके किस में होता है, एग्जाम्पल देके ये पूछा जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा पहला मैंने लिखा एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। इनके नाम इंग्लिश में ही है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, बाकी मैं हिंदी में लिख ही दूंगा। लिखूं कि नहीं लिखूं? बोलते ही नहीं है। एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है सेंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। क्या लिखा मैंने बोलो? सेंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। नंबर 3 एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। एंडो बोलो थीलियल कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। हिम
कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। हिम कोरियल प्लेसेंटा। नंबर 4 है हिम एंडोथीलियल, ठीक है, प्लेसेंटा। ओके, हिम कोरियल, हिम एंडोथीलियल प्लेसेंटा, ठीक है। हिम एंडोथीलियल प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि किस बेसिस पे बोलो, बैरियर की संख्या के आधार पर। तो इसमें कितने बैरियर होते हैं? 6। इसमें कितने होते हैं? 5। इसमें कितने होते हैं? 4। इसमें कितने होते हैं? 3। इसमें कितने होते हैं? 1। इसका मतलब ये मैंने नाम कैसे लिखे समझ में आया बोलो? और कुछ ना कुछ तो दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा कि भाई हमें बैरियर की संख्या याद नहीं करना पड़े, उसके लिए आपको ये याद रखना है। क्लियर? अब मैंने कहा मेन चीज की एग्जाम्पल, तो जो एपिथेलियो कोरियल है उसका एग्जाम्पल है हॉर्स, पिग। क्लियर? मतलब हॉर्स और पिग में इस बेसिस पे कौन सा होता है? एपिथेलियो। क्लियर? मैंने कहा सेंडेस्मो, वही काउ, बोलो गॉट, ठीक है, बफेलो, गाय भैंस भेड़ बकरी, समझ के बोलो। अच्छा, एंडोथीलियर कोरियल कार्निवोरस, ठीक है। बोलो कौन से बोलो? मैंने कहा एंडोथीलियल में क्या है बोलो? कार्निवोरस, ठीक है। बोलो मेरी बात समझ में आए बोलो? कार्निवोरस मतलब में अगर लॉयन, डॉग, कैट लिख दो चल जाएगा बोलो? अच्छा, हिम कोरियल में प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मतलब ह्यूमन, बोलो एप्स, ठीक है, मंकी, मनुष्य, कपी, अरे मनुष्य, कपी, बंदर, ठीक है। पहले बताओ ये नाम सुने नहीं सुने बोलो? अरे सुने नहीं सुने बोलो? क्लियर? और हिम एंडो कोरियल, ठीक है, मैंने कहा इसमें क्या आते हैं? रैबिट, ठीक है, रेड, एटसेट्रा, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? रोडेंट्स। क्या कहते हैं? रोडेंट्स। नाम सुना नहीं सुना बोलो? इनको क्या कहते हैं बोलो? रोडेंट्स। इनको क्या कहते हैं? रूमिनेट्स। ये नाम सुने नहीं सुना? जुगाली करने वालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूमिनेट्स। इनको क्या बोलते हैं? रोडेंट्स। और ठीक है, अच्छी बात है। अब इधर ध्यान दो, रोडेंट्स बोलते कि नहीं बोलते बोलो? क्लियर? अब दिमाग में आता है सर ये सब अच्छी बात है, हमारे एग्जाम में आएगा, हम कैसे टिक करेंगे? एग्जाम में क्या आता है? आपको दे दिया सेंट डेस्मो कोरियल प्लेसेंटा किस में मिलता है? 4 ऑप्शन होंगे बोलो? 4 ऑप्शन में गाय दे दिया, घोड़ा दे दिया, बोलो ह्यूमन दे दिया, रेबिट दे दिया, बोलो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, एक एक को निपटाते हैं। मैंने कहा ये एपिथेलियो है, पहले बताओ पांचों नाम अलग है कि नहीं है? अलग है। एपिथेलियो, मैंने कहा एपी से मुझे इक्वस याद आता है। लाइफ में कभी इक्वस नाम सुना है? अरे सुना कि नहीं सुना बोलो? इक्वस किसको कहते हैं? घोड़े को। और किसको कहते हैं? घोड़े को। जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा आपको तो घोड़े में कौन कौन से घोड़े हुए वो बताऊंगा। और समझे समझे बोलो? पहला घोड़ा कौन सा था? इक्वस था। पहला घोड़ा कौन सा था? इक्वस था। सेटिंग बैठ गई। और एपिथेलियो कोरियल में ई से इक्वस, इक्वस से घोड़ा। और समझे समझे बोलो? अच्छा, फिर है सेंट डेस्मो। मुझे एक बात बताओ, गांव में ऐसा कहा जाता है कोई बहुत सीधा सादी लड़की होती है, कहते ये तो गाय जैसी सीधी सादी है,
मतलब तुलना किससे की जाती है बोलो? गाय से। और की जाती कि नहीं की जाती है बोलो? क्या मैं गलत बोल रहा हूं बोलो? किसी ने ऐसी कहावत नहीं सुनी? मैं कोई ख्याली पुलाव थोड़ी बना रहा हूं। और बोलो समझे समझे, रियल में कोई सीधा होता है या सीधी होती है, उसकी तुलना किससे की जाती है? गाय से की जाती है। देखो गाय जैसी सीधी है। और समझे समझे बोलो। और कोई बदमाश होता तो सांड से तुलना की जाती है। बात समझ में है? तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कहा सेंट डेस्मो। सेंट डेस्मो देखते ही सीधा मतलब क्या याद आएगा? गाय। गाय की फिर तो भैंस भेड़ बकरी हो ही जाएगा बोलो। अच्छा, बोलो मैंने कहा सीधी, ठीक है। सीधी कौन होती है? गाय होती है। क्लियर? और गाय मतलब समझ गए नहीं समझ गए बोलो? समझ में आया बोलो? अच्छा, अब है एंडोथीलियर कोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियर कोरियल प्लेसेंटा, मैंने कहा अपन एक वर्ड लिखते हैं ईटीसी और एटसेट्रा लिखते हैं कि नहीं लिखते बोलो? लिखते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो? तो मैंने कहा सेटिंग बैठ गई। एंडोथीलियर किस में होता है? कार्नी, बोलो कार्नी वॉरस में, ठीक है। बोलो कार्नी वॉरस में। बताओ ई टी और किसी में आ रहा है क्या बोलो? बोलो बात समझ में आए? ठीक है। अच्छा इधर देखो, मैंने कहा ये मैंने जो लिखा एपिथेलियो प्लेसेंटा सैन डेस्मो एंडोथेलियल, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या बता रहा हूं, यह है एपिकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। बोलो एपिकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। यह है एंडोथेलियल प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, अब है हेम हिम कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक लड़की है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? हेमा। उसकी कार बड़ी प्राइम है। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूं बोलो? मैंने कहा हेमा, हेमा, हेमा की, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं हेमा की, बोलो मैंने कहा, बोलो कार, बोलो प्राइम, ठीक है, प्राइम है। प्राइम है मतलब अच्छी है। क्लियर? तो हेमा कार प्राइम मतलब समझ गए बोलो? और हिम कोरियल का क्या होता है? प्राइमेट्स। क्या होता है? प्राइमेट्स। बोलो बात समझ में? अच्छा, अब हिम एंडोथीलियर का प्लेसेंटा का क्या बता रहा हूं? मैंने कहा क्या ध्यान रखोगे? क्या ध्यान रखोगे? यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा, बोलो ट्रिक, बोलो ट्रिक क्या लिखी बोलो? हीरो। क्या लिखी? हीरो। अच्छा, एच का मतलब क्या? हिम। ई का मतलब क्या? एंडोथीलियल। और रो का मतलब क्या? रोडेंट्स। रो का मतलब क्या? रोडेंट्स। आपको समझ में आई मेरी बात? अब थोड़ा सा आपने दिमाग में सेट कर लिया, आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एग्जाम में पूछा जाए सेंट डेस्मो किस में होता है? प्लेसेंटा सेंट डेस्मो टाइप कोरियन टाइप का प्लेसेंटा किस में होता है? अच्छा चार ऑप्शन होंगे, थोड़ा मैंने आपको माइंड मेकिंग की ध्यान रहेगा। सेंट डेस्मो देखते ही सीधा, और सीधी कौन? घोड़ा के, गाय के, और कौन? लोयन के। कौन बोलो? गाय। और समझे समझे बोलो? ठीक है। मैंने कहा आपको पूछा, बोलो एंडोथीलियल कोरियल, ईटीसी से कार्निवोरस समझ में आया बोलो? हिम कोरियल किसकी कार प्राइम है बोलो? हेमाकार प्राइम, ठीक है। हेमाकार प्राइम मतलब समझ में? हेमा मतलब हिम, कार मतलब कोरियल, प्राइम मतलब प्राइमेट्स। क्लियर? अच्छा, हिम एंडोथीलियल प्लेसेंटा किस में होता है बोलो? हीरो। हीरो समझ गए? एच यानी हिम, ई यानी एंडोथीलियल, और आर ओ यानी रोडेंट्स। और समझे नहीं समझे बोलो? बाकी कोई दुनिया की ताकत इसको याद नहीं करवा सकती, बट ऑब्जेक्टिव में आपका काम हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल पूछा, बोलो हॉर्स में कौन सा अवरोध के आधार पर प्लेसेंटा होता है? बताओ कैसे सोचोगे? आपको चार नाम मिलेंगे। हॉर्स मतलब आपको चार नाम इक्वस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? क्लियर?
और समझे समझे बोलो, नोट करोगे, ठीक है। एपिथीलियो ये इसकी ट्रिक बताई, ये इसकी ट्रिक बताई, बोलो ये इसकी ट्रिक बताई, इसकी ट्रिक क्या बताई, एटसेट्रा। और इसकी ट्रिक क्या बताई मैंने, बोलो एक्वस, ठीक है। और एक्वस एक्चुअली क्या होता है, घोड़ा होता है। क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है।
और ऐसा बोलते नहीं, ये तो एकदम अल्लाह की गाय है, ये एकदम सीधी सादी है। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते, बोलो। जो एकदम सीधा साधा होता है, भोला भाली होती है, उसको बोलते ना। ठीक है। और कोई पूछता है ये आपकी लड़की, ये लड़की तेज है कि सीधी है, तो अगर सीधी होती है तो उसके लिए क्या कहावत है, बोलो। एक तो एकदम गाय है, बोलो। बात सब सीधी है। ठीक है। ओके। आगे समझ बोलो। पहले बताओ, प्लेसेंटा याद हो जाएगा, बोलो। प्लेसेंटा में कितने वर्गीकरण पढ़ाए? 4। ये छोटा था, 3 कल पढ़ाए थे मैंने। ठीक है। अच्छा, जोनेरी किस में है बताना जरा। कितना घर पे जाके याद किया? जोनेरी किस में है? जोनेरी मतलब जू, जू का मतलब लॉयन। और याद हुए कि नहीं हुए, बोलो। बात समझ लो ना। सुपरफिशियल किस में था? हॉर्स। याद हुए कि नहीं हुए, बोलो। सुपर पावर किस में होती है? घोड़े में। ठीक है। कोटिलिडनरी किस में था? गाय भैंस भेड़ बकरी में था। ये अलग क्लासिफिकेशन था। और समझे समझे, बोलो। तो जो मैं तरीके बताता हूँ ना, उसे याद किए जा सकते हैं। ओके। हो गया नोट, बोलो। तो ये एक छोटा कंटेंट प्लेसेंटा पढ़ा, समझ में आया। अब आप हेडिंग डालोगे टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर? हटा दो। ठीक है। ठीक है। पहले बताओ, थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया तो याद कर सकते हो, बोलो। नाम से ये और इससे ये। ठीक है। हो गया नोट, बोलो। बात समझ में आए? तो बताओ, अलग अलग बेसिस पे ह्यूमन में कौन सा हुआ, बोलो। ह्यूमन में अवरोध के आधार पर कैसा है? हिम कोरियल। भूनी झिल्लियों के आधार पर कोरियोनिक। बोलो। निकलने वाले भाग के आधार पर डेसिडुएटा। विलाई के वितरण के आधार पर मेटाडिस्कोइटा। कम से कम ये 4 नाम तो याद होने ही चाहिए। क्लियर? ओके। ये सारी की सारी चीजें आप, बोलो, बीएससी के अंदर पढ़ते हो। और ये सारा ग्रेजुएशन का पार्ट है ना। मतलब एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सिलेबस में आप देखना, तो ये पार्ट 2 पढ़ रहे, ये सारी चीजें, बोलो, जितने मैंने क्लासिफिकेशन सब पढ़ा है, ये सब ग्रेजुएशन के हैं। याद आया कि नहीं आया, बोलो। कोई बात नहीं। पहले नहीं याद किया, अब तो याद करना ही पड़ेगा, बोलो। ओके। तरीका दे दिया मैंने आपको। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। बोलो, नाम सुना नहीं सुना? इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी कंटेंट है। क्लियर? अब टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी कहानी सुनो, इधर ध्यान देना। पहले तो दिमाग में ये तो नहीं है किसी के कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा होता है। नहीं। बच्चा तो जैसा पैदा होता है वैसे ही होता है। केवल और केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। साइंटिफिक वर्ड बोलूं तो क्या बोलूंगा? मैंने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, बोलो, क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इसलिए इसको शॉर्ट में आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईवीएफ। क्लियर? आईवीएफ सेंटर पर क्या किया जाता है कि जो स्पर्म मेल का और एक फीमेल का लेकर जो काम फेलोपियन ट्यूब में होता है नेचुरली फर्टिलाइजेशन का, वो काम लैब में कराया जाता है। क्लियर? और लैब में कराया जाता है, ट्यूब में कराया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और जब वो एम्ब्रियो 32 सेल स्टेज का हो जाता है तो उस मदर के यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। किसके लिए छोड़ दिया जाता है? इम्प्लांटेशन के लिए। फिर इम्प्लांटेशन होना, बच्चे का ग्रो होना, पूरा गेस्टेशन पीरियड 9 महीने 10 दिन खत्म करना, बच्चे का जन्म होना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नॉर्मली होता है। बोलो बात समझ? केवल और केवल अंतर किस बात का है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है वो लैब में करवाया जाता है। क्लियर? और कब कब इसकी जरूरत पड़ती है? अगर किसी फीमेल में ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक है मतलब समझ गए, फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, तो क्या लाइफ में कभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ओके। या फिर बोलो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिस्ट है, इरेगुलर साइकिल्स है, बोलो जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? अगर बच्चा चाहते हैं तो आईवीएफ प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे? बोलो फीमेल को हार्मोनल टेबलेट दे करके एग को इंड्यूस करके बोलो अच्छे जो क्वालिटी के एग होंगे वो लिए जाएंगे। क्लियर? और मेल से बोलो बोलो सीमन लिया जाएगा जिसमें जो क्वालिटी के स्पर्म होंगे वो लेकर के लैब में, पूरा टेक्निकल एक प्रोसीजर है, बोलो स्पर्म और एग को मिलाकर 5-6 एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। एक एम्ब्रियो नहीं बनाया जाता, कितने बनाए जाते हैं? 5-6 एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो में जो सबसे अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं, 2 से 3 एम्ब्रियो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, वो उस फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इम्प्लांट नहीं किए जाते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्लियर? अब अगर बोलो एक इम्प्लांट हो गया तो एक बच्चा, 2 इम्प्लांट हो गए तो 2 बच्चे। इसीलिए आईवीएफ प्रोसीजर से ज्यादातर ट्विंस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं समझ में आया? बोलो राज की बात समझ में आए आपको कि सर 2 एम्ब्रियो क्यों डालते हैं? भाई आईवीएफ सेंटर पे आपने 2-2.5-3 लाख रुपए खर्च किए, उसका काम है आपको सक्सेस देना। और समझे समझे बोलो, 2 एम्ब्रियो डालेंगे तो सक्सेस रेट ज्यादा होगी कि बोलो चलो एक नहीं तो एक तो इम्प्लांट हो ही जाएगा, एक ही डाला तो सक्सेस रेट कम होगी। और समझे समझे बोलो क्लियर? इसलिए ट्विंस ज्यादा होते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो क्योंकि मिनिमम 2 एम्ब्रियो तो रिलीज डाले ही जाते हैं। क्लियर? बोलो आप समय करो उसमें एक किसी का एक इम्प्लांट हो जाता है, किसी के 2 हो जाते हैं। क्लियर? अब आईवीएफ की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले लंदन में 25 जुलाई 1978 को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ जिसका नाम लुइस जॉन ब्राउन रखा। क्या रखा? लुइस जॉन ब्राउन। लंदन में पैदा हुआ है तो बोलो नाम तो वैसा ही होगा अंग्रेजी में, लुइस जॉन ब्राउन। क्लियर? इंडिया किसी चीज में कम नहीं है, इंडिया को ये प्रोसीजर चल रहा होगा, कानो कान कुछ खबर मिल गई होगी, इंडिया ने भी प्रोसीजर चालू कर दिया। कैसे सबूत पता चलता है? इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 3 अक्टूबर 1978 को पैदा हुआ कलकत्ता में, जिसका नाम दुर्गा रखा। क्या रखा? दुर्गा। अब आप सोच लो, जुलाई में उधर, अक्टूबर में इधर, उसी इरा में, उसी साल में, तो समझ जाओ क्या हुआ होगा। और समझे समझे बोलो, मतलब इंडिया में भी कानो कान खबर आते ही प्रोसीजर चालू कर दिया होगा। इंडिया में इजीली किसी चीज को एक्सेप्ट करते नहीं है लोगों ने। टेस्ट ट्यूब बेबी को मतलब उस प्रोसीजर को एक्सेप्ट नहीं किया। बोलो 8 साल तक सूखा रहा और कोई टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ ही नहीं। फिर 6 अगस्त 1986, 20 साल बाद नहीं, कितने साल बाद? बोलो 8 साल बाद, मुंबई के अंदर सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ, जिस लड़की हुई जिसका नाम हर्षा रखा। क्या नाम रखा? हर्षा। और फिर ऐसी बोलो हर्षा की लहर छाई कि फिर बोलो टेस्ट ट्यूब बेबी की
लाइनें लग गई। क्लियर, बहुत बहुत कॉमन हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी का भी क्यों याद रखते हैं? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी और सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी में गैप है। और समझे समझे बोलो क्लियर। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? दुर्गा। बोलो क्या रखा? दुर्गा। बोलो घर वालों ने सोचा ये तो बड़ा अजीब प्रोसीजर से आया है, बोलो आई है तो इसका नाम शक्तिशाली रखते हैं। क्या रखते हैं? बोलो दुर्गा। और फिर उसका सेकंड का नाम हर्षा रखा कि अब तो हंसी की लहर दौड़ेगी, तो क्या रखा? हर्षा। ऐसा अपन इमेजिंग कर रहे हैं। क्लियर, बोलो बात समझ ना। तो आपको पूछा जाता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है इंडिया में? तो दुर्गा। सेकंड का नाम क्या है? हर्षा। कब हुई और कहाँ हुई ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, ये तो कितनी बार पूछा है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये किसकी फुल फॉर्म है? आईवीएफ की। क्लियर। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलो अर्थात, अर्थात मैंने कहा बोलो लैब में, टेस्ट ट्यूब में, क्लियर, में स्पर्म तथा, ठीक है, एक बोलो का को फ्यूज, बोलो फ्यूजन करा कर, ठीक है, जायगोट, जायगोट बनाना। ठीक है, तो ये कहा हुआ? बोलो लैब में। क्लियर, टेस्ट ट्यूब में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अच्छा, नंबर 2 क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो लैब में। लैब मतलब अपने छोटी मोटी लैब नहीं, इसकी स्पेसिफिक लैब होती है जिसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है। क्लियर, बोलो लैब ही अलग होती है। बात समझो ना। लैब में 32 सेल स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपसे मैं कह रहा हूं होने पर, होने पर, ठीक है, बोलो मदर, मदर, मदर के यूट्रस, यूट्रस में, यूट्रस में, ठीक है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए, के लिए बोलो रिलीज, रिलीज बोलो किया जाता है। ठीक है, बोलो 2 से 3 एम्ब्रियो। बात समझ में आई? बोलो अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो अब मैंने कहा थोड़ा हिस्ट्री लिख लेते हैं। नंबर 3 क्या मैंने कहा? ठीक है, विश्व में, ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ठीक है, इन वर्ल्ड फर्स्ट, सर्वप्रथम लंदन में, लंदन में कब? 25 जुलाई 1978, ठीक है, को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का बर्थ हुआ। को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बेबी, मैंने कहा बेबी का क्या हुआ? बोलो बर्थ हुआ। ठीक है, हुआ, जिसका नाम क्या रखा? बोलो, और नेम क्या रखा? लुइस जॉन ब्राउन। ठीक है, क्या रखा? बोलो लुइस, बोलो जॉन, जॉन ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। ये भी कौन थी? लड़की थी। बोलो बात सुनना। अच्छा, लड़का या लड़की का तो कोई लेना देना ही नहीं है। बोलो चाहे टेस्ट ट्यूब से हो चाहे नेचुरल हो। मैंने पहले ही कहा आपको हर बार प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50%। क्लियर, किसी के 5 लड़कियां है, छठा क्या होगा? बिल्कुल वैसी प्रोबेबिलिटी होगी जैसी पहला है। और समझे समझे बोलो, मतलब में आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी हर बार कितनी होती है? 50%। और लड़का या लड़की होने के लिए मदर जिम्मेदार है कि फादर जिम्मेदार है? केवल और केवल मेल जिम्मेदार होता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको मैं सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। बोलो आपसे मेरे को अलग अलग तरह के आते हैं। क्लियर, इधर देखो नंबर 4 मैंने कहा भारत में, ठीक है, ये सब क्या बता रहा हूं? टेस्ट ट्यूब बेबी की हिस्ट्री बता रहा हूं। और हिस्ट्री का मतलब समझते हो ना? क्लियर, भारत में बोलो मैंने कहा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कोलकाता। ठीक है, बोलो में, मैंने कहा बोलो 3 अक्टूबर 1978 में बोलो क्या हुआ? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, का बर्थ, बर्थ हुआ। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा? नेम क्या रखा? दुर्गा। क्या रखा? बोलो, मैंने कहा दुर्गा रखा। क्या रखा? दुर्गा रखा। क्लियर। अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं? भारत में, भारत में सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब
बोलो आपसे मैं कहूँ बेबी, ठीक है, बेबी। कहा हुआ बोलो, मैंने कहा सेकंड टेस्ट टू बेबी, मुंबई, ठीक है। बोलो मुंबई में मैंने कहा 6 अगस्त 1986, कितने साल बाद बोलो, 8 साल बाद। क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का बर्थ हुआ, ठीक है, का बर्थ हुआ। क्लियर। और जिसका नाम क्या रखा बोलो, हर्षा। क्या रखा बोलो, हर्षा। क्लियर। और उसके बाद तो कॉमन हो गया, तो आपसे मैं करूं फिर आगे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, सुनो। सपोज दैट कोई लेडी ज्यादा एज में है, या सपोज दैट कोई लेडी है जिसका हिस्टेक्टोमी किया हुआ है। हिस्टेक्टोमी का मतलब समझ में आया, यूट्रस निकाला हुआ है। क्लियर। किसी ट्यूमर की वजह से, किसी भी वजह से। क्लियर। और वो चाहती है कि भाई मुझे एक बच्चा चाहिए। क्लियर। तो आईवीएफ सेंटर पे जाएंगे। अच्छा, आईवीएफ सेंटर पे जाएंगे, आईवीएफ सेंटर का काम क्या है बोलो, कि बोलो फर्टिलाइज बोलो करा लेंगे। अब क्या होता है कि उसका तो यूट्रस अवेलेबल ही नहीं है। बोलो बात समझ, या ओल्ड एज है कि वो चाहती नहीं है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 9 मंथ बच्चे को रख पाऊंगी। क्लियर। तो उस केस में क्या होता है, किराए की माँ का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। क्लियर। मेट्रो सिटीज में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी लेडीज अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाती है, आई एम अवेलेबल फॉर सरोगेट मदर। क्लियर। आई एम अवेलेबल फॉर सरोगेट मदर। तो उसमें क्या होगा, उस सरोगेट मदर के यूट्रस में एम्ब्रियो छोड़ दिया जाएगा। बोलो क्लियर। अच्छा, पूरा गेस्टेशन पीरियड के बाद बच्चे का बर्थ होगा। वो बच्चा उस मदर का होगा क्या, नहीं, वो तो उसके बायोलॉजिकल माँ बाप को बच्चा दे दिया जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो। तो एग्जाम में आता है कि जिस मदर का एक बोलो आपसे लिया है और यूट्रस किसी और का मदर का लेते हैं, उस मदर को क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं किराए की माँ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। बोलो बात समझ में। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो रहा है, आज के टाइम में आईवीएफ सेंटर ने बिजनेस बना रखा। क्लियर। बोलो, जो सरोगेट मदर है, वर्ड जो है रियल में साइंस में, उसको रियल मदर बना रहे हैं। कैसे समझना, सपोजेड कोई गांव से आए। क्लियर। गांव से आते लोग, बोलो 50 साल हो गई बच्चा नहीं हुआ, कोई बताते कि यार वहां पर जाते तो बच्चा हो जाता है। वो आए बोलो सपोजेड आईवीएफ सेंटर पे, उनका चेकअप करते हैं, पता चला मेल के अंदर एजोस्पर्मिया हो गया। एजोस्पर्मिया हो गया मतलब नील स्पर्म। क्लियर। अच्छा, तो वो उस मदर को क्या बोलते हैं कि आपको बोलो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे हम। क्या कर देंगे बोलो, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। और जितना पैसा लगता है उसे 50,000 और लगेगा, क्योंकि हमें एम्ब्रियो की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्लियर। अच्छा, आईवीएफ सेंटर पे एम्ब्रियो की कमी होगी क्या बोलो, बहुत सारे होंगे। बोलो मैंने आपको क्या कहा, उनकी लैब में तो अनगिनत एम्ब्रियो रहते हैं। क्लियर। फॉरेनर के एम्ब्रियो भी रहते हैं और जिसके चाहो उसके एम्ब्रियो रहते हैं। रहते कि नहीं रहते बोलो क्लियर। क्योंकि मैंने क्या कहा, हर केस में वो 5 से 6 एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। हर केस में कितने एम्ब्रियो डेवलप करते हैं, 5 से 6। क्योंकि मेल का 1 से 2 ml सीमन लेंगे, उसमें तो स्पर्म अनगिनत होता ही है, मिलियन स्पर्म होते हैं। और जब वो फीमेल को बोलो हार्मोनल टेबलेट देके इंड्यूस करके एग लेंगे, तो बताओ उसमें नेचुरली तो एक एग डेवलप होता है, उसमें 5-6 एग डेवलप होंगे, तो वो उन सारे एग को लेंगे और फिर लैब के अंदर बोलो एम्ब्रियो बनाएंगे। तो बताओ 5-6 एम्ब्रियो बनाएंगे, तो उस सदोदे 1-2 एम्ब्रियो इम्प्लांट किया, उसका काम हो गया। तो लैब में तो उनके एम्ब्रियो है ना। और बोलो समझे समझे बोलो, फिर वो उन बोलो जो भोले वाले के पढ़े लिखे भी बेवकूफ बनते हैं। मेरी बात को समझना, मैं पढ़े लिखे बेवकूफ क्यों बोल रहा हूँ समझना। बोलो उनको बोलते हैं आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे, चलो कर दिया, बोलो बच्चा हो गया। क्या वो बच्चा बायोलॉजिकल उनका बच्चा है क्या, नहीं है। और बोलो कहीं किसी एंगल से बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आईवीएफ सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, सरोगेट मदर को रियल मदर बना रहे हैं। अरे ऐसा वर्ड क्यों बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, एक्चुअली तो वो सरोगेट मदर ही हुई ना। बोलो बात समझ। इसीलिए आप गाँव में देखोगे बहुत सारे ऐसे आईवीएफ प्रोसीजर से निकलते हैं, उनके बच्चे होते हैं मम्मी पापा कौन, बच्चा फॉरेनर। और समझे समझे बोलो क्लियर। मतलब आप समझ जाओ, और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। जो बायोलॉजिकल बच्चा होगा और जो इस तरह का बच्चा होगा, उसमें फर्क होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा ना। तो आपसे मैं करूँ एक्चुअली ये गलत है, बोलो बात समझ ना।
लेकिन लोग बेवकूफ बनते हैं, आप समझाने जाओगे तो आपको बोल देंगे आपके क्या लेना देना। वो गांव में क्या समझते हैं, जो बच्चा 9 महीने के बाद पेट से निकलता है वही बच्चा हमारा होता है। और समझे समझे ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा बेटर है उनको अपने ब्लड ग्रुप, अपने ब्लड मतलब रिलेशन, मतलब खून का रिलेशन समझ में, काका बोलो, अंकल, ताऊ, XYZ, उनके बच्चे को गोद लेंगे, वो फिर भी थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल बच्चा उनका होगा। और होगा कि नहीं होगा बोलो, क्लियर, क्योंकि वो उनके ब्लड रिलेशन वाला है। बोलो बात समझ ना। और ये जो होगा वो तो किसी एंगल से उनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं होगा। क्लियर। मैं थोड़ा क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया बोलो, कि बोलो अच्छा IVF, बोलो बात समझो ना, जिनके लिए, जिनके रियल में कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम में बहुत ज्यादा है बोलो, ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, PCOD, दुनिया भर के इनफर्टिलिटीज केस, उसके लिए तो IVF बहुत बेस्ट है। और यहाँ तक कि फॉरेन में तो आपसे मेरे को IVF पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है बोलो, क्वालिटी एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। बोलो बात समझ रहे ना। तो IVF बुरा नहीं है, IVF से बच्चा होते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। बुरा कब है समझ में आया बोलो, जब किसी और का एम्ब्रियो बोलो ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि उसमें वो बच्चा बायोलॉजिकल उनका बच्चा नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था, 6 पॉइंट, सरोगेट मदर बताना चाह रहा था, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैंने कहा किराए की माँ। ठीक है, बोलो किराए की माँ, या बोलो क्या बोल रहा हूँ, सरो बोलो गेट मदर। ठीक है, बहुत सी बार पूछ लेते हैं सरोगेट मदर, किराए की माँ किसको कहते हैं बोलो। मैंने कहा जिसका एक लिया है उसके यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट बोलो इम्प्लांट ना करके किसी दूसरे में करते हैं, तो उस मदर को क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल शाहरुख खान का, शाहरुख खान का बच्चा किससे हुआ बोलो, सरोगेट से हुआ है। अरे सरोगेसी मतलब समझे कि नहीं समझे बोलो। गोरी खान ने कहा मैं तो, आपकी इच्छा है बच्चे की, मेरा यूट्रस बोलो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बोलो मेरी एज 50 साल की हो गई। तो उनके पास पैसा था, तो उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में जाकर किसको हायर किया बोलो, सरोगेसी को। सरोगेट मतलब समझ में आया बोलो। अरे समझे नहीं समझे बोलो, वास्तव में वो बच्चा उनका ही है। अरे बोलो बायोलॉजिकल माँ बाप तो वही है ना। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आए बोलो। उस केस में सरोगेसी बुरी नहीं है, उस केस में सरोगेसी बुरी नहीं है, क्योंकि वास्तव में बायोलॉजिकल बच्चा है, उनको ही मिला है। समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। अच्छा, किराए की माँ, मैंने कहा जिस मदर, ठीक है, का एग, ठीक है, एग लिया लिया जाता है, ठीक है, बोलो लिया जाता है, उसके बोलो यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मैंने कहा भ्रूण, ठीक है, बोलो इम्प्लांट, इम्प्लांट न करके करके किसी और मैंने कहा मदर, ठीक है, मदर के यूट्रस, यूट्रस में बोलो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी मदर को क्या कहते हैं, सरोगेट मदर। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सरोगेसी। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हो ना, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सरोगेसी। क्लियर। ना सरोगेट मदर गलत है, ना सरोगेसी गलत है, ना IVF प्रक्रिया गलत है। क्लियर। गलत क्या चीज है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, कि अगर सरोगेट मदर को रियल मदर बनाने लग जाओगे वो गलत है। बोलो बात समझ ना, क्योंकि सरोगेट मदर के अंदर होने वाले बच्चे का एक करैक्टर नहीं आएगा, और आएगा ही नहीं ना, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो किसका है, जिसका स्पर्म और जिसका एग लिया है। बोलो बात समझ ना। ओके, तो आई थिंक ये जो मैंने आपको थोड़ी बातें बताई समझ में आए बोलो, आपको नोट करोगे। ये बात वर्ड ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है।
आईवीएफ सेंटर वालों के लिए ट्रांसफर करना तो इजी काम है, क्योंकि ना तो उनको स्पर्म लेना है, ना एग लेना है, ना उस फीमेल का खाली ट्रांसफर ही करना है, समझे ना बोलो, और एम्ब्रियो उनके पास होते ही है। ठीक है, रिलीज किया जाता मतलब समझ के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ओके। और जो आईवीएफ में जनरली ट्विंस होते हैं, वो वाला फंडा समझ में आया क्या बोलो? जनरली, नॉट ऑलवेज, क्लियर। उसका फंडा मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 2 एम्ब्रियो तो इम्प्लांट के लिए छोड़े ही जाते हैं। ठीक है, हो गया बोलो ये? ओके, हो गया। ओके, हो गया, नोट बोलो। ठीक है, ये और ये दोनों क्यों ध्यान रखना पड़ता है, समझ में आया बोलो? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी और सेकंड टेस्ट ट्यूब 8 साल का गैप है। ठीक है,
और ये सरोगेट मदर तो समझ में आ ही गया होगा, बोलो ठीक है। ध्यान ध्यान रखना, पूछा जाता है। ओके, तो आया समझ में कंटेंट, बोलो।